चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अशुद्ध या शुद्ध जल में शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। यानी अशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। अशुद्ध जल और शुद्ध जल दोनों का रासायनिक नाम एक ही होता है। क्या होता है? H2O। सबसे पहले जानते हैं इनका रासायनिक नाम जल का क्या होता है? H2O होता है। ठीक, उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, मोलरता। तो मोलरता का सूत्र क्या होता है? हमने बताया था कि मोलरता का सूत्र होता है, क्या होता है? जल का भार बटे जल का अणुभार पूरे का बटे जल का आयतन। ठीक, तो क्या होता है, लिखेंगे सूत्र, जल की मोलरता बराबर जल का भार बटे जल का आयतन किसमें होगा? लीटर में। ठीक, और जल का अणुभार क्या होता है? जल का अणुभार। ठीक, तो हमें अब एक कुछ तो चाहिए होगा निकालने के लिए। दो चीज मुझे चाहिए होगी, या तो जल का आयतन मिल जाए और जल का भार मिल जाए, या फिर जल का भार और जल का अणुभार मिल जाए। तो हम पहले जल का भार निकाल लेते हैं। तो जल का भार क्या होता है, यहां से आयतन निकाल लेते हैं पहले। आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर क्या होता है, बता जल्दी। आयतन बराबर क्या होता है? तो आयतन बराबर हमारा होता है घनत्व इनटू, हमको बदलना किस में है? लीटर में। हमें दे किस में रखा है? ग्राम में दे रखा है। तो क्या हो जाएगा? जल का भार, जल का भार। ठीक, अब जल का भार इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? जल का भार बराबर घनत्व गुणे आयतन। ठीक, ये होगा ना। अब मान रख दें तो घनत्व जब कुछ न दिया हो तो एक मान लेते हैं। ठीक, गुणे, जब हमें इसे बनाना है लीटर में तो हमारा कितना आएगा? 1000। 1000 से भाग देंगे, मिलीमीटर। ठीक, तो अब इसका घनत्व कितना हो गया? जल का भार कितना हो गया? तो जल का भार बराबर 1000 क्या हो गया? ग्राम। 1000 ग्राम। अब ग्राम को बनाएंगे किसमें? लीटर में। तो ग्राम को जब लीटर में बनाएंगे तो कितना आ जाएगा? जल का आयतन कितना आ जाएगा? जल का आयतन कितना आ जाएगा? एक लीटर, 1 मीटर है ना, 1 लीटर आ जाएगा। ठीक, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया? दो चीज मिल गई ना। तो अब इसका मान रख देते हैं। तो इसका मान क्या होगा? अब हमें निकालना अणुभार। अणुभार के लिए क्या करेंगे? जो रासायनिक सूत्र है इसका मान रखेंगे। H का मान पहले 2 दे रखा, 2 लिख लेते हैं, गुणे H का मान कितना होता है? 1 होता है, प्लस O का मान कितना होता है? O का मान 16 होता है। तो कितना हो जाएगा? 16, 2 1 2, 16 2 18। ठीक, अब इसमें मान रखेंगे तो जल का भार हमारा कितना आया? 1000। और उसके बाद बटे जल का अणुभार कितना आया? 18 बटे कितना, जल का आयतन कितना निकला था हमारे लीटर में? 1। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 18 8 5 90, 5 8 5 90, 5 दशमलव 10 बचा, फिर 5, ये 5 5 5 करके आएगा। ठीक, तो हमें दशमलव बाद 2 अंक लेने होते इसलिए 55.55 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यानी कि
हमारे जल की मोलरता होगी, शुद्ध या अशुद्ध जल की जो मोलरता होगी वो 55.55 होगी। समझ में आया? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, नोट करो जल्दी से। जीरो दशमलव दो M/4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। तो विलयन की सांद्रता बराबर क्या होता है, विलयन की सांद्रता बराबर क्या होता है बताओ। एक तो हमारा हो जाएगा अणुभार, दूसरा क्या होगा जल्दी बताओ, बताया था ना। क्या होता है सूत्र इसका, इसका सूत्र होगा विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता इनटू विलयन का अणुभार, विलयन का अणुभार। ठीक, हमें दे क्या रखा है, हमें दे क्या रखा है कि 0.2 M/4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में है। किसमें है, ग्राम प्रति लीटर में है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें विलयन की सांद्रता तो दे रखी है, यानी कि जो हमारा विलयन की सांद्रता होगी ये होगी। अब हमें इन दोनों में से एक चाहिए होगा, तो विलयन की मोलरता चाहिए या तो विलयन का अणुभार चाहिए। ठीक, तो विलयन का अणुभार तो निकाल सकते हैं। सूत्र हमारा क्या है, H2SO4। ठीक, 2 इधर लाएंगे, गुणे H का मान कितना होता है, 1 होता है, प्लस S का मान कितना होता है, S का मान 32 होता है। ठीक, उसके बाद प्लस 4 इधर लाएंगे, 4 इंटू O का मान कितना होता है, O का मान अभी मैंने बताया 16। ठीक, अब इसको गड़ा कर देंगे, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। ठीक, प्लस 32 और 2 के 2। ठीक, कितना हो गया, 32 2 34, 4 4 8, 6 3 9 98। ठीक, तो हमें कितना मिल गया, 98 मिल गया। H2SO4 का मान यानी कि विलयन का अणुभार कितना मिल गया, हमें मिल गया 98। ठीक, अब रख देंगे मान, तो 0.2 बराबर विलयन की मोलरता इंटू विलयन का अणुभार। ठीक, अणुभार। ठीक, अब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, विलयन की मोलरता बराबर 0.2 इंटू अणुभार कितना है, 98। ठीक, गुणे में जाएगा। अब 98 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 9 दूनी 18। ठीक, सॉरी 8 दूनी 16, हाथ आए 1, 9 दूनी 18 1 19। ठीक, 1 दशमलव बाद 0 लगा दें, 1 दशमलव बाद लगाए, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 19.6 मीट किस में दिया है मुझे, ग्राम प्रति लीटर में। किस में हो जाएगा, ग्राम प्रति लीटर। ठीक, समझ में आया। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नंबर 3 कह रहा है Na2CO2 के
0.2 एम विलियन के 500 मिली बनाने के लिए इसकी उपयुक्त मात्रा क्या होगी? मात्रा ज्ञात करनी है ना। हमें क्या दे रखा है? Na2CO3 दे रखा है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका अणुभार निकाल लेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? अणुभार। Na2CO3 का अणुभार कितना होगा? 2 इंटू Na का मान कितना होता है? तो Na का मान होता है हमारा 23। कितना होता है? 23। ठीक, प्लस C का मान कितना होता है? 12। ठीक, प्लस 3 गुणे O का मान कितना होता है? तो O का मान हमारा कितना होता है? 16 होता है। इनको जोड़ेंगे, 16 48, 23 दूना 46, 48 40 40 80 106 आ गया हमारा अणुभार। हमारा कितना आ गया? 106। हमें क्या मिल गया है? अणुभार मिल गया। कितना? 106। विलयन की मोलरता मुझे दे रखा है, यम बराबर कितना है? विलयन की मोलरता बराबर कितना दे रखा है हमें? 0.2 एम। ठीक, और हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है विलयन के 500 ml बनाने की उपयुक्त मात्रा। ठीक, तो अब हमें क्या करना है? यहां से हमें निकालना क्या है? सबसे पहले हम निकालेंगे विलयन की मोलरता। तो विलयन की मोलरता क्या होती है? हमने बताया था ना, विलयन की मोलरता बराबर WM। पूरे का पान में कितना था? V। किस में था? तो लीटर में था। ठीक, यही सूत्र बताया था विलयन की मोलरता का। तो हमें मिला क्या क्या? ये हमारा यम है। ठीक, और ये हमारा क्या है? W। ठीक, तो हमें क्या क्या मिल गया? हमें मिल गया W मिल गया, M मिल गया है। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए V, जो कि लीटर में है। तो हमें V कितना दे रखा है? 500। ठीक, यहां निकाल लेते हैं। ठीक, 500 किस में दे रखा मुझे? मीटर लीटर में। ठीक, मोलरता लीटर में दे रखा। अब हमें इसे क्या बनाना है? मिलीमीटर में। तो सिंपल से आपको पता है कि 500 है तो 1000 से भाग दे देंगे। जब 1000 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे मान रख देते हैं। ठीक, अब मान रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? W 106 बटे 0.5। ठीक, 0.2। ठीक, यही होगा ना। हमें W निकालना है यहां से। ठीक, अब क्या कहेंगे? W किधर लाते हैं? अगर हम W को इस साइड लाते हैं तो हमारा क्या बनेगा? W को लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 0.2 गुणे 106 गुणे 0.5। यही होगा। अगर हम W को साइड ले जाते हैं सारे के सारे गुणे में हो जाएंगे। अगर सब गुणे में हो जाएंगे तो गुणा करेंगे तो क्या होगा? हमारा आएगा 5 दूनी 7। 5 दूनी 7, 6 7 42, 7 हम 70,
दहम 70 6 पंचे 30, ठीक। एक अंक बाद दशमलव तो एक अंक बाद, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गुणा करके देख लेना फोन से, यही आंसर आएगा, ठीक। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल है, यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 जी ग्लूकोज विलेय तो विलयन ज्ञात कीजिए। समझ में आया? यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय है तो विलयन ज्ञात कीजिए, ठीक। इसमें क्या सूत्र लगेगा, पहले मोलरता मैंने बताया था कि WB/MB/V, ये बताया था ना। मोलरता किससे लिखेंगे, C से लिखेंगे, WB/MB/V किसमें होगा, लीटर, ठीक। हमें दिया क्या क्या यहाँ पे, पहले यही देख लेते हैं। तो हमें V दे रखा है कितना, 1000 मिलीमीटर, ठीक। V बराबर कितना दे रखा है मुझे, 1000 मिली, ठीक। अब इसे हम बनाएंगे लीटर में तो कितना हो जाएगा, V बराबर 1 लीटर, ठीक। हमारे पास लीटर आ गया और V आ गया, ठीक। तो V कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, 18 ग्राम, यानी कि WB बराबर कितना दे रखा है, 18 ग्राम दे रखा है। WB बराबर 18 दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है, या तो हमें MB चाहिए या फिर मोलरता चाहिए, ठीक। तो अब ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, O2 होता है, 2 गुणे O का मान कितना, 16, 16 दूना 18, यानी कि हमारा क्या मिल गया, MB कितना मिल गया, MB बराबर 18। हम यहाँ पे मान रख देंगे, तो हमारा कितना है, 18/18 इंटू 1, 18 से 18 पूरा पूरा कट रहा, तुम्हारा कितना आ जाएगा, 1 लीटर, ठीक। हमें निकालना किसमें है, मिलीमीटर में है ना, तो मिलीमीटर में नहीं, मीटर प्रति लीटर में है, ठीक। आंसर आसान है ना। लास्ट वाला थोड़ा कड़ा होगा। 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाजन ज्ञात कीजिए। सवाल अच्छा है, कांटेदार है ना। पहले मोल प्रभाजन का सूत्र क्या होता है, मोल मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, ग्लूकोज का मोल बटे जल का मोल, प्लस ग्लूकोज का मोल, ठीक। ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। हमें क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, 90 ग्राम, ठीक। मुझे जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, बता ही चुका हूं, कितना होता है, 18 होता है। तो हमें क्या मिल गया, जल का मोलर द्रव्यमान मिल गया 18, कितना मिल गया, जल का मोलर द्रव्यमान
जल का मोलर द्रव्यमान बराबर कितना है, 18 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान जल के मोलर द्रव्यमान से ज्यादा डबल होता है। ठीक, तो हमारा कितना हो जाएगा ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान, ग्लूकोज का मोल द्रव्यमान 90 तो 180 हो जाएगा, डबल होता है, 2 से गुणा होता है। ठीक, उसके बाद हमें क्या चाहिए, अब हमें मिल क्या गया है, हमें मिल गया Ne मिल गया है और Na मिल गया है। ठीक, जब हमें सब मिल गया है तब सीधा मान रख देंगे इसमें। ठीक, Nb बराबर क्या होगा, ये मान हमें कितना मिल गया 18 ग्लूकोज का मोल। ठीक, और जल का मोल कितना मिला मुझे, जल का मोल 180। नहीं, 1 मिनट, हमें दोनों के अलग अलग निकालने पड़ेंगे। ठीक, पहले हम निकालेंगे ग्लूकोज का मोल, तो ग्लूकोज का मोल बराबर कितना होगा, यहां लिख देते हैं, ग्लूकोज का मोल बराबर होगा 18, यानी जल का मोल द्रव्यमान बटे ग्लूकोज का मोल द्रव्यमान 180। ठीक, अब इसको यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0.01, कितने बार जाएगा ना, यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ 0.0 लगेगा, एक बार जाएगा। ठीक, 18 1 के 18। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, अब ग्लूकोज का मोल आ गया। अब इसके बाद हमें जल का मोल निकालना है। ठीक, तो जल के मोल में भी सेम चीज रहेगी, जल का मोल बराबर क्या होगा हमारा, ग्लूकोज का मोल बटे हमारा जो दे रखे हैं 90 और 18। ठीक, तो 90 बटे 18 कितना होगा, 8 5 40, 8 9 35, 5 बार जाएगा ना, 5 मोल। ठीक, ये भी मोल में होगा, ये भी मोल में होगा। ठीक, उसके बाद अब मोल प्रभाजन का सूत्र लगाएंगे। हमें क्या मिल गया, ग्लूकोज का मोल ये हो गया हमारा 0.01, जल का मोल हमारा कितना हो गया 5 हो गया। ठीक, तो अब मान रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0.01 पूरे का बटे 5 गुणे 0.01। ठीक, अब इसको काट देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, हमारा आ जाएगा पहले इसको जोड़ लेते हैं तो हमारा कितना होगा 0.01, नीचे आ जाएगा हमारा 5.01, ये हो जाएगा। अब इसको इसमें गुणा करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, पहले 0 लगा देते हैं, इधर 0 पाएंगे तो 1 0, 10 होगा, नहीं कटेगा, फिर लगाएंगे 100, अब कट जाएगा ना, देखना शायद यही होगा 19, 0.0019 भाग करके देखिएगा, 0.01 को भाग 5.01 से। ठीक, आगे देखते हैं आगे का सवाल क्या है। अगला प्रश्न हमें क्या दे रखा है, 0.25 ऑक्सैलिक अम्ल विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक, ऑक्सैलिक अम्ल हमारा क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं ऑक्सैलिक अम्ल हमारा क्या होता है। ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र COOH ब्रैकेट में 2। ठीक, तो अब ये 2 है, ये हमारी क्या दर्शाएगी, क्षारकता। ठीक,
तो क्षारकता हमारी कितनी हो गई? 2 हो गई। एक चीज तो हमें मिल गई, दूसरी हमें क्या मिल गई? मोलरता मिल गई मुझे, सॉरी नॉर्मलता मिल गई मुझे। नॉर्मलता कितनी हमें दे रखा है? 0.25 n। ठीक, हमारा सूत्र क्या होता है? नॉर्मलता बराबर मोलरता इनटू क्षारकता, ये होता है। हमें नॉर्मलता दे रखा, क्षारकता दे रखा, हमें मोलरता निकालनी है। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? मोलरता बराबर नॉर्मलता बटे क्षारकता। अब मान रख देंगे तो कितना होगा? नॉर्मलता में कितने दे रखा? 0.25 बटे क्षारकता में कितने दे रखी है? 2। इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1 ऊपर जाएगा तो 250, 250 कितना? 125, 0.125, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो। अगला क्या दे रखा है हमें? 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl। सोडियम क्लोराइड क्या होता है हमारा? NaCl। ठीक, सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलेय किया गया, प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। सही है, कितना बोला? 250। ठीक, प्राप्त विलयन की मोलरता। तो हमारा सूत्र क्या होता है? सबसे पहले हम सूत्र में नजर डालेंगे। तो हमारा सूत्र होता है विलयन की मोलरता बराबर विलयन, अभी बताया था, विलयन की मोलरता बराबर WM अपान क्या होता है? W, कैपिटल W होगा ना, W किलोग्राम में। किसमें? यहाँ पे किलोग्राम में हो जाता है। ठीक, तो हमें दे क्या रखा है? हमें दे रखा है 11.7, यानी कि हमें W दे रखा है। W बराबर कितना दे रखा है? 11.7। ठीक, हमें एक W, कैपिटल W बराबर कितना दे रखा है? 250। ठीक, हमें पहले यम निकालना है। तो आपको पता है NaCl, तो Na का कितना होता है? तो Na का हमारा होता है 23। ठीक, प्लस Cl का हमारा होता है 35.5। दोनों को काउंट करेंगे कितना होगा? 5 3 8, 3 2 5, 58.5। ठीक, तो हमें क्या मिल गया? W मिल गया, M मिल गया, कैपिटल W मिल गया। तो हम मान रख देते हैं। ठीक, तो मान रखेंगे तो क्या होगा? W का मान 11.7 अपान M का मान 58.5। ठीक, बटे हमारा कैपिटल W का मान कितना है? 250। ठीक, भागे 1000, क्योंकि हमें किसमें पूछ रहा है? मोलरता में पूछ रहा ना। विलयन किया गया, प्राप्त विलयन ग्राम, यानी ग्राम में दे रखा, तो उसको हमें मोलरता में बदलने के लिए 1000 से मुझे भाग देना पड़ेगा। ठीक, तो 1000 से हम भाग देंगे तो हमारा क्या होगा? अब यहाँ देख लेते हैं, इन दोनों का हम भाग देंगे तो 58 इसमें जाएगा तो कितना आएगा? 0.2। ठीक, भाग करके देखो 11.7 में 58.5 का 0.2 आएगा।
और उसके बाद 1000 में अगर करेंगे तो कितना आएगा 0.4। यही तो आएगा। अब इसको ले जाएंगे तो ऊपर 5 चौको 20, कितना 0.5 हमारा क्या हो जाएगा 5 मोल। 5 मोल हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक। नीचे वाला 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl ठीक को 250 ग्राम जल में, अच्छा यहाँ पे 500 दिया था ना, तो यहाँ पे 500 कर देते, कोई नहीं। यहाँ पे अगर हम 500 करेंगे तो हमारा कितने बार जाएगा 0.5, उसका आधा कितना हो जाएगा 0.5। ठीक। अब करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 4। ठीक, समझ में आ गया। अब नीचे वाला करना है आपको। 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल विलय किया गया तो प्राप्त विलयन की मोलरता में गणना कीजिए। सेम कंडीशन, सेम सूत्र लगेगा। ठीक, इसको सॉल्व करना।